हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आप लोग जानते हैं इससे पहले मैं आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 4 यूनिट्स का रिव्यू दे चुकी हूँ। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 एंड यूनिट 10। आज मैं आपको यूनिट 9 का रिव्यू देने वाली हूँ। यूनिट 9 है जो हमारी, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट से, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने नोट्स में कवर किया है। नोट्स ऐसे हैं कि आपको किसी भी अदर नोट्स का सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद पिक्चर्स हैं, डाटा भी लिखा है प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होंगे ये सब कुछ बहुत ही क्लियर तरीके से है नोट्स में। तो आइए हम देखते हैं यूनिट 9 का रिव्यू। फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिकी है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। कंप्यूटर से, कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह क्या हैं, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो सबसे स्टार्टिंग में ही बन रहा है, कंप्यूटर जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है ना। लैटिन भाषा के कंप्यूट सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। देन कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से थे, तो इनपुट, देन प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो 2 टाइप्स की, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट्स के 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये सब चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सिस्टम को समझने के लिए। बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू में सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है अधिकतर, चाहे वो व्यापम हो, एसआई हो, पटवारी हो या एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं या कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं, तो आंसर होगा हमारा क्या, सीपीयू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू के सभी पार्ट्स को भी प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। ये है सीपीयू का प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, मेमोरी कार्ड रीडर और वायरलेस अडेप्टर और वीडियो कार्ड। तो ये सब हमारा डायग्राम से हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ क्या होता है, तो हमको एक माइंड सेट हो गया कि हाँ ये चीज़ ऐसी दिखती है। सीपीयू के टाइप्स हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बात करें अगर मेमोरी की, तो मेमोरी 2 टाइप्स की हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें क्या है, डाटा को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। क्वेश्चन आता है कि किस मेमोरी में डाटा को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। मेमोरी का आकार उसकी स्टोरेज क्षमता कहलाती है। अब 2 टाइप्स के हैं, रैम और रोम। रैम क्या है हमारा, रैम है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। इनका फुल फॉर्म आ सकता है एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, व्यापम में, एसआई में, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें ये पूछ सकते हैं, या इनका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि निम्न में से इनका फुल फॉर्म कौन सा है। अब देखिए कंप्यूटर में जब कीबोर्ड या अन्य इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाता है तो डाटा सर्वप्रथम किस में सुरक्षित होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सुरक्षित होता है, ठीक है। रोम क्या है, बार बार रीड अथवा पढ़ने की सुविधा होती है इसमें। रोम में कंप्यूटर का बायोस अर्थात बेसिक, अब फुल फॉर्म देखिए, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से हर तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर से बनते हैं, वो सभी कुछ कवर किया गया है। रोम के टाइप्स की बात कर ले हम, तो 3 टाइप के रोम होती हैं हमारे, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। प्रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ई प्रोम मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फ्लैश मेमोरीज कौन सी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक सब टाइप है। रैम के करें सब टाइप्स, तो हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 टाइप्स की है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। रीड ओनली मेमोरी के 3-4 टाइप्स है, वो हमने यहाँ पे ऊपर देख लिए हैं। बात करते हैं आगे हम कैश मेमोरी की।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी कैसी होती है, जब आपने अधिकतर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अगर ये महसूस किया हो, तो जब आप फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, कुछ टाइम आपके बाद आपका फ़ोन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर आप अपने फ़ोन में जो कैशी मेमोरीज़ होती है या कैश मेमोरी होती है उसको डिलीट कर देते हैं। जो भी चीज़ें आपने डिलीट की हैं उनकी एक कॉपी बन जाती है। जैसे हम सिस्टम में बात करें तो रिसाइकल बिन होती है, हमने कुछ भी डिलीट किया तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, फिर हम रिसाइकल बिन को भी डिलीट कर देते हैं वहाँ पे जो मटेरियल है। तो ऐसा ही हमारा क्या करती है कैश मेमोरी, तो ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है ना। तो ये उस डाटा को कैश मेमोरी में सुरक्षित करता है बार बार रीड करने के पर्पज़ से। इससे क्या होती है, अगर इसका उपयोग करने से जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। फिर सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर में उपस्थित डाटा को ये लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में की जाती है ना। ये जो इसकी मेमोरी है रीड और राइट स्पीड प्राथमिकता मेमोरी से कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, तो ये सब टाइप है सेकेंडरी मेमोरी के। एग्जाम में ये सब ऑप्शन दे दी जाते हैं और फिर पूछा जाता है ये उपयुक्त मेमोरी किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो हमको ये पता होना चाहिए सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। अपने दैनिक जीवन में हम इन सभी का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, देखिए सभी के इमेजेस भी यहाँ पर हैं इनपुट डिवाइस के तौर पर, जिससे आपको समझने में आसानी हो। कई लोग हैं स्कैनर नहीं समझते हैं, तो यहाँ पर स्कैनर की भी पिक है ना। कैमरा है, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, तो इससे पता चलता है कि हाँ क्यों इन्हें हम इनपुट डिवाइस की संज्ञा देते हैं। तो ये सभी जो भी इनपुट डिवाइस हैं उनका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या है। जितनी भी हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी उत्तर पुस्तिका जो है बहुविकल्पीय उत्तरों की जांच करने के लिए की जाती है। हमारा जो MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें भी OMR शीट का उपयोग किया जाता है। हम वो जो सर्कल्स होते हैं उनको ब्लैक या ब्लू करते हैं और उसके नीचे उसको इसी से जाँचते हैं। फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ आप इन फुल फॉर्म्स को ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल मनी, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, ATM मशीन, इन सभी में है ना मशीन में पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रीड करने के लिए। टच स्क्रीन, जानते हैं आप लोग आजकल सभी लोग स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन भी आ गए हैं, सिस्टम्स भी आजकल हैं, लैपटॉप भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम से रिलेटेड सभी चीज़ें पूरा कवर किया है। आप देख सकते हैं नोट्स का रिव्यू, है ना। यहाँ पर हमने ये बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है कि कंप्यूटर के विकास से संबंधित जो आविष्कार है वो कहाँ कहाँ, जैसे टबाकस है तो वो लीकेज चीन में, नेपियर बोन से तो जॉन नेपियर ने किया है, स्लाइड रूल्स है तो इसका आविष्कार भी जॉन नेपियर ने, पास्कल कैलकुलेटर है तो ब्लेच पास्कल ने। तो ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लेते हैं टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया है, तो डॉक्टर होलरिथ ने। तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। जनरेशन वाइज पूछ लेते हैं, फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें कौन से किसका आविष्कार हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ। लैंग्वेज थी तो कौन सी लैंग्वेज थी, उसमें मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ, है ना। कंप्यूटर कौन थे उस टाइम पे, तो वो भी लिखा है, ENIAC था, EDSAC था, है ना। तो ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने कि किस तरह से कवर की गई हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन सिस्टम्स, उनके जो भी विशेषताएं हैं वो भी कवर किया है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का, जैसे 3 आकार पे कंप्यूटर, जैसे उपयोग के आधार पर हम नॉर्मल साधारण कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बात करें आकार के आधार पर बड़ा छोटा, तो उसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। उद्देश्य के आधार पर बात करें तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है। इनसे रिलेटेड भी जो भी चीज़ें हैं, पहला कौन सा है, भारत में विकसित हुआ, अभी वर्तमान में कौन है, वो सभी चीज़ें कवर की गई हैं। इस तरह से नोट्स में हर चीज़ को कवर किया गया है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ लेते हैं, व्यापम में तो खासकर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिएक्स है तो किस प्रयोगशाला में कब हुआ, किसने आविष्कार किया, तो ये सभी चीज़ें कवर की हैं। अभी तक कितने माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स आ चुके हैं, वो सभी चीज़ें करी हैं। वार्म बूटिंग क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है। तो इस तरह से क्या है, नोट्स में हर चीज़ कंप्लीट की गई है, कंपाइल किया गया है प्रॉपर तरीके से, और आपको इस तरह से इमेजेस भी दी गई हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो होपफुली आपको
नोट्स का रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी व्यूवर्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ हों, जो भी नए अपडेट्स हों, वो आपको आसानी से ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।